4 6 नहीं 11 एयर बैग मिलते हैं, 550 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज मिलती है। नए जमाने की टेक्नोलॉजी के साथ, जिसे कि कंपनी कहती है यह नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल है। कैसे है ये व्हीकल, यही जानते हैं इस वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। जी हाँ, ये है BYD सी लाइन। हाँ, इसे कंपनी सी लाइन भी कहती है, सी लॉयन भी लोग कहते हैं, सी लियॉन भी कहते हैं। ओह माय गॉड, फिलहाल कंपनी जैसे प्रोनाउंस करती है मैं भी वैसे ही करता हूँ, सी लाइन। हाँ, यहाँ पर BYD की बैजिंग है। प्योर क्लासिक स्लीक एरोडायनामिक डिजाइन है, इतनी एरोडायनामिक कि इसका एयर ड्रैग है 0.028, काफी कम है। जबकि यह एक SUV है, इतना तो नॉर्मली सेडान में नहीं होता है। नीचे आपको एक रडार मिल रहा है। इधर आप अगर ध्यान से देखें तो फ्रंट में कैमरा भी मौजूद है और यहाँ पर आपको टोइंग की जगह देखिए, एयर वेंट, पार्किंग सेंसर्स भी मौजूद है, LED हेडलैम्प भी मौजूद है और साथ ही आपको DRLs भी है। अगर आप प्योर डिजाइन पर ध्यान रखें तो यह बिल्कुल डिफरेंट नजर आती है दूसरी कई मॉडर्न इलेक्ट्रिक SUV से। ऊपर आपको कैमरेज भी मिल जाते हैं, साथ ही रेन सेंसर वाइपर भी। पूरा यूरोप इस डिजाइन पर फिदा है और इसीलिए सी लाइन बहुत पसंद भी आई है यूरोप को। मगर इंडिया में हम कुछ और चीजें देखते हैं, जैसे हम देखते हैं 20 इंच के एलॉय व्हील्स। हाँ, इसमें 245 प्रोफाइल्स के टायर रखे गए हैं, बड़े डिस्क ब्रेक रेड कैलिपर्स के साथ में, और यह कैलिपर्स एक्चुअल में पकड़ ज़्यादा बेहतर बनाते हैं डिस्क के ऊपर। और हाँ, ये डिम्पल्स डिस्क के साथ आते हैं। यहाँ पर BYD डिजाइन की बैजिंग, NFC कार्ड भी इनेबल है, नीचे कैमरा और प्रोजेक्टर मौजूद है, बड़ा ग्लास एरिया भी है और फ्लैश टाइप डोर हैंडल। हाँ, ये डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है दूसरों के मुकाबले और देखने में भी काफ़ी यूनिक नज़र आता है। आजकल फैशन भी है। नीचे मिलती है 163 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, और जब लंबाई की बात आए तो 5 मीटर से बस इतनी ही छोटी है। हाँ, 4.8 प्लस कुछ mm की यह लेंथ है, और जबकि इसका व्हील बेस है 2930 mm, यानी लगभग 3 मीटर का तो इसका केवल व्हील बेस है। हाँ, यहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हैं, और फास्ट चार्जिंग की बात आए तो लगभग 30 मिनट में आप इसे 20% से लेकर 80% तक चार्ज कर सकते हैं। इतना फास्ट जरूरी है क्या? रियर से बिल्कुल अलग दिखती है यह SUV। स्पॉइलर विद एयर कर्टन, हाँ, एक्टिव एयर कर्टन। यहाँ पर भी एक लिप स्पॉइलर दे रखा गया। BYD की बैजिंग, कनेक्टिंग लाइट और इसका लुक रियली काफी शानदार है। यहाँ पर BYD सी लाइन की बैजिंग विद 7 और 4.5S की बैजिंग, जो बताता है कि 4.5 सेकंड में यह 0 to 100 पहुंच जाती है। इस तरफ मिलती है ऑल व्हील ड्राइव की बैज। नीचे कैमरा भी मौजूद है, और इसके अलावा अगर आप बूट ओपन करना चाहें तो बस हाँ, एक किक मारिए, ओपन हो जाता है। और यहाँ पर मिलती है आपको भारी भरकम जगह, थोड़ा बहुत नहीं, 500 लीटर का बूट स्पेस है, जिसमें आप 3 बड़े सूटकेस, ध्यान से सुनिएगा, साथ ही आप 3 बड़े बैग भी कैरी कर सकते हैं। यानी एक फैमिली की आउटिंग के सामान के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी कैरी कर लीजिए। हाँ, पीछे एक वूफर भी मौजूद है। इसके अलावा 60/40 स्प्लिट सीट, चाइल्ड आइसोफिक्स एंकर, ऑलमोस्ट सभी जरूरत की चीजें यहाँ पर मौजूद है। वेल कवर्ड है, और बंद करना बहुत आसान, बटन से भी बंद कर सकते हैं। BYD सी लाइन, एक शर्त है, मैं इस कार के बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा, अच्छाइयाँ, कमियाँ, कितनी रेंज एक्चुअल में मिलेगी आपको शहर में, कौन से रेंज टेस्ट बेकार के होते हैं, सब इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और क्यों यह नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल है। लेकिन आपको शेयर करना पड़ेगा यह वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक फ्रेंड्स के साथ, उनको भी पता चले कि वो जिस EV से डर रहे हैं वह टेक्नोलॉजी कितनी आगे पहुंच चुकी है और नेक्स्ट जनरेशन EV कैसी होंगी, ये उनको पहले से पता चल जाए, ताकि उनका कुछ डर तो खत्म हो।
तो शुरुआत करें पहले क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले सामने मिलता है आपको HUD डिस्प्ले, जिसमें स्पीड लिमिट से लेकर लेन कीप असिस्ट सभी के ऑप्शंस मिलते हैं आपको। यानी HUD डिस्प्ले एक्चुअली में यूजफुल है। ऊपर से यह 15.6 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम यूज करने में आसान है और काफ़ी स्टाइलिश भी है। हम इस समय इसे लैंडस्केप मोड में यूज कर रहे हैं। चाहे तो आप इसे एक बटन से घुमा भी सकते हैं और ये पूरा अलाइनमेंट इसका पोर्ट्रेट मोड के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। हालांकि किसी को ये पसंद आएगा और मुझे यही वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको क्या पसंद आ रहा है बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। इवन इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और AC के कंट्रोल्स यहाँ पर भी मौजूद हैं। रीजनरेशन के कंट्रोल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। वॉल्यूम कंट्रोल भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा यानी पूरी इस पर डिपेंडेंसी जैसी कोई चीज़ नहीं है। गुड जॉब। यानी ज़रूरत के बटन भी और इलेक्ट्रॉनिक भी जोरदार। हाँ, ये लुक इसका काफ़ी अच्छा लगा मुझे और ये फिनिश भी इसकी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आपको 2 वायरलेस चार्जर मिलते हैं। एक 50 वाट का, इस पर मेरा मोबाइल इस समय चार्ज भी हो रहा है। हालांकि चार्ज क्या हो रहा है वो तो ऑलरेडी 90% से ज़्यादा है। यहाँ पर आपको क्रिस्टल से बना हुआ गियर शिफ्ट दे रखा गया, जिससे आप रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव लगा सकते हैं। और पार्किंग के लिए एक डेडिकेटेड बटन मौजूद है। रीजनरेशन के लिए यहाँ पर बटन दे रखे गए हैं, हाई, स्टैंडर्ड, इस तरह से ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। मैं हाई पर ही इसे यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा आपको ड्राइविंग से रिलेटेड भी मल्टीपल मोड मिल जाते हैं, जैसे स्पोर्ट मोड, नॉर्मल मोड, इकोनॉमी मोड, स्नो एंड लैंड मोड। ये सारे मोड के साथ साथ इसका UI भी बदल जाता है ज़रूरत के अनुसार। फ्रेमलेस IRVM वो भी डार्क ऑप्शन के साथ में है, यानी धूप में भी आपको थोड़ा टिंटेड रहता है। सिलान में आपको ग्लास रूफ मिलती है, साथ ही आपको इसकी कवरिंग भी दे रखी गई है ताकि नीचे धूप ना आए। एक और चीज़ नोटिस करेंगे, आगे के ग्लास जो है वह कंप्लीट ट्रांसपेरेंट है, जबकि पीछे के ग्लास टिंटेड दिए गए हैं ताकि पीछे प्राइवेसी भी मेंटेन रहे और साथ ही गवर्नमेंट नॉर्म्स भी पूरे होते रहे। हाँ, ये एकॉस्टिक कंट्रोल, इसके अलावा हीट रेजिस्टेंस ग्लास है, यानी इन्हें आप टच करेंगे तो ये उतने गर्म नहीं होंगे जितने नॉर्मल कारों के ग्लास गर्म या ठंडे होते हैं। ये एक और इसका प्लस पॉइंट है, यानी इस कार के भीतर का एक्सपीरियंस काफ़ी प्लीजेंट रहेगा ड्राइव करने वालों के लिए। और ऊपर से ये 12 वे एडजस्टेड सीट जो कि वेंटिलेटेड भी हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देती हैं। स्पोर्टी नज़र भी आती हैं, रेसिंग कार जैसा फील भी देती हैं और काफ़ी आरामदायक भी है। अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। अरे पीछे की सीट का लीजिए, क्या कह रहे हैं सुन लीजिए आप। सी-लाइन के अगर इंटीरियर की बात की जाए तो आपको बहुत ज़्यादा नी रूम मिलता है और काफ़ी अच्छा लेग रूम मिलता है। वजह भी तो है, लगभग 5 मीटर लंबी गाड़ी जो है तो जगह तो मिलेगी ही मिलेगी, और वो यहाँ पर भी दिखती है। इधर आपको AC वेंट दे रखे गए डेडिकेटेड, नीचे आपको थोड़ी सी जगह दे रखी गई है जिसमें कि आपको USB Type-C और Type-A पोर्ट मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलता है 2 कप होल्डर्स, साथ ही यहाँ पर थोड़ा सामान रखने की जगह भी मौजूद है। और अगर बात की जाए, इधर ग्रैब हैंडल मौजूद है, साथ ही आपको आगे की सीट्स के सीट बेल्ट को भी अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करने का ऑप्शन उपलब्ध है। इधर स्पीकर्स भी मौजूद है और यहाँ पर डुअल पॉकेटिंग सिस्टम है, जिसमें आप मैगजीन और मोबाइल दोनों ही फंसा सकते हैं, यानी जगह का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा आपको तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, चाइल्ड आइसोफिक्स एंकर्स और बीच में भी एयर बैग दे रखे गए हैं। साथ ही यहाँ पर भी एयर बैग दे रखे गए हैं, जिससे कि अगर पीछे वाला व्यक्ति हो तो उसकी भी सेफ्टी मेंटेन रहे। है ना कमाल की बात। यही रीजन है कि यह एक अगले जनरेशन की इलेक्ट्रिक व्हीकल है। अब आपसे बात करूं मैं इसके राइड क्वालिटी की, बहुत अच्छी। पहली चीज़ देखे समझे, आपको डबल विशबोन आगे मिलता है, नतीजा कि गाड़ी का कंट्रोल हैंडलिंग अच्छी होती है। अब हैंडलिंग अच्छी हो गई तो राइड क्वालिटी अच्छी करने के लिए इन्होंने इसमें दिए फ्रीक्वेंसी डैम्पिंग। अब नतीजा क्या हुआ कि राइड क्वालिटी भी अच्छी हो गई और हैंडलिंग भी अच्छी हो गई, लेकिन ये सेटअप थोड़ा महंगा होता है, इसीलिए केवल लग्जरी कारों में ही आपको मिलता है।
तो हैंडलिंग को ऐसे मिलेंगे 9 मार्क्स, और जबकि राइड क्वालिटी के लिए 9.5 मार्क्स। अच्छी राइड क्वालिटी है। दूसरा, एर्गोनॉमिक वाइज सब कुछ कंट्रोल में है और सबके फिजिकली बटन है, यानी 9 मार्क्स उसके लिए भी। स्टीयरिंग देखने में भी अच्छा है, लेदर रैप्ड है, सारे कंट्रोल्स हैं, नीट एंड क्लीन है, यानी इसको भी मिलते हैं 9 मार्क्स। ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि गाड़ी बहुत अच्छी है और विजिबिलिटी भी जोरदार। बोनेट का थोड़ा सा हिस्सा कॉर्नर की तरफ से दिखता है, बाकी कहीं से कोई हिस्सा बोनेट का नहीं दिखता है, यानी पूरी रोड की विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। 9.5 मार्क्स। अब आपसे बात कर लूँ इसके मोटर के बारे में। हम जर्नलिस्टों को आदत पड़ गई है कि वो बोनेट खोल के इंजन की बात करें, मगर यहाँ पर मिलता है फ्रंट में स्पेस जिसे फ्रॉन्क्स कहते हैं, और यह फ्रॉन्क आपको देता है ऑलमोस्ट 55 लीटर का स्पेस, वेल कवर्ड है। मगर अगर हम बात करें तो मोटर है कहाँ? मोटर फ्रंट एक्सल पर और रियर एक्सल पर मौजूद है, और दोनों की कंबाइंड पावर है 526 PS की, और टॉर्क मिलता है आपको 690 Nm का टॉर्क। और ये पावर ट्रेन कंपनी कहती है 8-in-1 पावर ट्रेन है, यानी 8 तरह के इक्विपमेंट को एक साथ इंटीग्रेट किया गया है ताकि आपस का सिंक्रोनाइजेशन बेस्ट बन जाए और ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी बेहतर बने और साथ ही रिलायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाए। मगर टेक्नोलॉजी यहीं पर नहीं रुकी है, इन्होंने एक लेवल और लेके गए हैं। हमने अभी तक जाना था मोनोकॉक और बॉडी ऑन फ्रेम, लेकिन आज BYD ने एक नई टेक्नोलॉजी के साथ हमें इंट्रोड्यूस किया है, वो है सेल ऑन बॉडी। यानी इस बॉडी में उन्होंने बैटरी पैक नहीं लगाया है, उन्होंने पूरी बॉडी को ऐसे डिजाइन किया है कि जिनमें सीधे सीधे एक एक सेल लगाकर उसे बैटरी पैक दिया जा सके, और बैटरी पैक मिलता है आपको 82.5 किलोवाट आवर का। और यह बैटरी पैक कंपनी कहती है कि 567 किलोमीटर तक चला जाता है, हाँ नॉर्मल वाले के साथ। लेकिन मैं चला रहा हूँ ऑल व्हील ड्राइव सेटअप, जिसकी रेंज क्लेम है 542 किलोमीटर। मुझे कितनी मिल रही है, चलो ड्राइविंग में बात करते हैं। देखिए, पावर की कमी तो है नहीं, आगे भी आपको मोटर मिलती है, पीछे भी मिलती है, जिस के साथ ही है ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ हो जाती है। 4.5 सेकंड में 100 की स्पीड पकड़ लेती है, और ड्राइव करने में भी बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस जो दे रखे गए हैं ड्राइव मोड के, वो आपको हेल्प करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसका कंट्रोल रियली काफ़ी शानदार है। आपको एक बार गलत फहमी हो सकती है कि इतनी शानदार कंट्रोल वाली कोई सेडान तो नहीं मैं चला रहा हूँ, जबकि यह एक SUV है, फिर भी सेडान जैसा कंट्रोल लाजवाब आपको मिलता है, जो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ऊपर से जो ये मोटर है ये इतनी साइलेंट है कि कई बार तो ये लगता है कि शायद ऑफ है और गाड़ी चल रही है, इतनी साइलेंट है, आपको भीतर कोई फील नहीं आता। उसके रीजन क्या है कि इन्होंने एकॉस्टिक एक्सपीरियंस बेहतर बनाने के लिए जगह जगह बहुत पैडिंग दे रखी गई और डिफरेंट तरह के ग्लास का इस्तेमाल किया है, जिससे बाहर की भी नॉइज़ भीतर नहीं आती, चाहे रोड नॉइज़ हो, विंड नॉइज़ हो, या अप एंड डाउन होने वाली नॉइज़ हो जो कि पहियों से आती है। ऐसी कोई नॉइज़ आपको भीतर परेशान नहीं करती, यानी भीतर का एक्सपीरियंस रियली लाजवाब है। और रही बात पावर की, तो कोई कमी होने का तो सवाल ही नहीं उठता। पहली चीज़ इलेक्ट्रिक है, जिसकी वजह से। दूसरा, इतनी पावरफुल मोटर है जो कि 23,000 RPM पर भी चलती है। हाँ, इसका पीक जो है वो 23,000 RPM है, यानी एक अलग ही लेवल पे चली गई है यह मोटर। नतीजा, आपको हार्ड एक्सेलेरेट करते समय भी बहुत अच्छी पावर मिल जाएगी। यही कुछ बेनिफिट हैं जो कि एक लाजवाब नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल से आपको मिलते हैं। लेकिन क्या रेंज अब भी मिल रही है? देखो, BYD के सेल दुनिया में सेफ्टी के लिए जाने जाते हैं। इस बार कंपनी ने सेल को बैटरी पैक बनाने की जगह बॉडी ऑन सेल का इस्तेमाल किया गया है, या सेल ऑन बॉडी ये कह सकते हैं, कि इस कार की बॉडी में सीधे सेल फिट करके BMS सेटअप किया गया है, यानी अलग से बैटरी पैक नहीं लगाया गया है। नतीजा, कार का वजन कम करने में थोड़ी हेल्प मिली है। उसके बावजूद यह 2200 किलो की गाड़ी है, यानी बहुत चिपक के चलती है, और रेंज आपको देती है 562 किलोमीटर की क्लेम,
लेकिन मैं आपको मज़े की बात बता दूं कि मैं इसे चलाता चला जा रहा हूं और इसकी रेंज कम ही नहीं हो रही है। यानी मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि अगर मैं इसे पूरा दिन चलाऊंगा तो 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर चला लूँगा, लेकिन ये ख़त्म फिर भी नहीं होने वाली है। यानी आपको 500 किलोमीटर आराम से इसकी रेंज मिलेगी ही मिलेगी। यही कुछ खासियत है BYD की, और शायद ऐसे ही कुछ रीजन थे जो BYD दुनिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल में सक्सेसफुल कंपनी है। लेकिन कमी क्या है, कमी के बारे में अभी शायद ना कह पाऊँ, क्योंकि मुझे डाउट है जब इतने सारे फीचर्स दिए जाएंगे तो कीमत भी तो ज़्यादा होगी, क्योंकि BYD की सेल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा सेफ भी माने जाते हैं और रिलायबल भी ज़्यादा है। आपको 8 साल की वारंटी तो मिल ही रही है, तो डाउट करने का कोई और रीजन बचा नहीं। अब बस इंतजार करते हैं कंक्लूजन का और प्राइसिंग का। भविष्य में आने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल कुछ ऐसे ही होंगे, उनमें भी लगभग इसी तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और यह टेक्नोलॉजी अब धीरे धीरे कॉमन भी हो जाएगी, मगर लाने का श्रेय तो डेफिनेटली BYD को मिलेगा कि हाँ, उसने नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल से हम इंडियन को इंट्रोड्यूस कराया है। अभी इसकी प्राइसिंग नहीं पता चली है मुझे, लेकिन मेरा अनुमान है कि इसकी प्राइसिंग लगभग 50 लाख रुपीस से शुरू होकर 65 लाख रुपीस तक जा सकती है, क्योंकि यह नई टेक्नोलॉजी के साथ में है। इसके अलावा बड़ा बैटरी पैक, पावरफुल मोटर, स्पेशियस और साथ ही टन्स ऑफ फीचर्स के साथ में आती है। नतीजा प्राइस तो ज़्यादा होगी, लेकिन देखते हैं, कंपनी ने अभी तक प्राइसिंग अनाउंस नहीं की है, हम भी उसी का वेट कर रहे हैं। आपका क्या कहना है लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इस सेगमेंट में कंपटीशन सिर्फ कुछ जर्मन ब्रांड से है जो इलेक्ट्रिक में अभी तक उतना अच्छा परफॉर्मेंस शायद नहीं कर पाए हैं, जहां BYD दुनिया की सबसे अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी बन चुकी है। आपका क्या कहना है लिखना नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में संकोच मत कीजिएगा, और ना पसंद आए तो डिसलाइक करने में भी कोई संकोच नहीं। हाँ, ये सच बात है कि BYD एक चाइनीज ब्रांड है, लेकिन यह भी सही है कि दुनिया नादान नहीं है, उसे पता है अच्छी गाड़ियां क्या होती हैं, और इसीलिए BYD दुनिया में सबसे अधिक गाड़ियां बेच पाती है। इस बात को जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि क्वालिटी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, कोई भी नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया डिसलाइक कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए फेसबुक पे लाइक और फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और देखते रहिए कार गुरु को।